किसान आंदोलन को शुरू हुए 17 दिन से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक किसी भी तरह के समाधान निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि वो किसानों के साथ बैठकर कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं। और इस सब के बीच शुभकरण सिंह नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उन पर ऐसी कार्यवाही करा रही है जैसे वो कोई आतंकवादी हों। उनके ऊपर पैलेट गन चलवाई जा रही है, एक्सपायरी डेट के आंसू बम के गोले दागे जा रहे हैं और यहां तक कि कुछ किसानों का कहना है कि पुलिस द्वारा उन लोगों के ऊपर फायरिंग भी की गई है। हाँ, देखिए किसान कितना पीसफुल है, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी आप ऊपर क्या बोलते हैं, रॉबर्ट से ऊपर से हंजू गैस फेंके जा रहे हैं, ड्रोन से जिसकी वजह से ही शुभकरण की मौत हुई है। वहीं सरकार इस तरह के दावों को झूठा बता रही है, लेकिन जिस तरह की वीडियोस और विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं उनसे ये तो जाहिर होता ही है कि पुलिस प्रशासन किसानों को रोकने के लिए भारी बल का इस्तेमाल कर रही है। आखिरी वीडियो में हमने समझा था कि किसान की सबसे प्रमुख मांग यानी एमएसपी की मांग आखिर है क्या और एमएसपी पर किस तरह के कानून की मांग किसान कर रहे हैं। आज उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग क्या है और उसके लागू हो जाने के बाद से किसानों को क्या कुछ फायदा हो सकता है। नमस्कार, मैं तुषार गिरी और आप देख रहे हैं ऑडियंस बोल। आज हम बात करेंगे किसानों की दूसरी सबसे बड़ी मांग की, यानी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को मांगने की बात। आपने एमएस स्वामीनाथन का नाम तो सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना उन्हें बता दें कि ये वही शख्स है जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। स्वामीनाथन ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत को खाद्य संकट से निकालने का काम किया था। भारत सरकार ने इस साल स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा भी की थी। इन्हीं स्वामीनाथन की अगुवाई में साल 2004 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे स्वामीनाथन आयोग कहा गया और 2004 से 2006 के बीच इस आयोग ने कुल 5 रिपोर्ट पेश की, जिन्हें हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के नाम से जानते हैं। इन्हीं सिफारिशों की मांग किसान आज कर रहे हैं। क्या थी इन सिफारिशों की मुख्य मांगे? आइए एक एक करके उनको जानने की कोशिश करते हैं। सिफारिश नंबर 1, लागत से 50% ज्यादा एमएसपी की सिफारिश, या कहें कि एमएसपी पर C2 प्लस 50% का फॉर्मूला। एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत जो होती है और भूमि पर जो किराया होता है उसे C2 कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद कई सरकारें आई और गई, लेकिन आज तक किसी दल की सरकार ने एमएसपी के लिए C2 प्लस 50% वाले फॉर्मूले को लागू नहीं किया। सरकारों से एमएसपी को लेकर अपनी मांग मनवाने के लिए किसानों ने समय समय पर प्रदर्शन किया है, लेकिन चुनावों में किसानों को वोट बैंक बनाकर चुनाव जीतने वाली राजनीतिक पार्टियों ने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने के लिए कोई भी ठोस कदम आज तक नहीं उठाया है। अभी पिछले दिनों भाजपा और कांग्रेस के तू-तू मैं इसी बात पर हुई थी, जहां भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि 2010 में कांग्रेस सरकार में थी, तो आखिर क्यों उस समय एमएसपी को लागू नहीं किया गया। दरअसल 2010 में कांग्रेस के उस समय कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस ने यह कहते हुए आयोग की इन सिफारिश को मांगने से मना कर दिया था कि लागत पर 50% वृद्धि करने से बाजार विकृत हो सकता है या खराब हो सकता है। वहीं पिछले दिनों एक रैली के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी देंगे। अभी सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। एमएसपी पर कानून की गारंटी से किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव आएंगे। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पाएगा, कोई भी किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा, खेती मुनाफे का व्यवसाय होगी और किसान समृद्ध बनेगा और समृद्ध किसान देश की तकदीर को बदलने का काम करेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार कहती है कि स्वामीनाथन कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया, लेकिन सच्चाई ये है कि स्वामीनाथन कमीशन में 201 सिफारिशें थी, जिसमें से यूपीए सरकार ने 175 सिफारिशों को लागू कर दिया था। उसमें से 26 सिफारिशें अभी बची हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी से जुड़ी हुई, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 फरवरी को
अपनी तरफ से एक बयान भी जारी किया था, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जिक्र करके बताया कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी। अब बात करते हैं सिफारिश नंबर 2, सिंचाई की व्यवस्था कराने की सिफारिश। आयोग की दूसरी सबसे बड़ी सिफारिश थी कि सिंचाई की सही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि प्रत्येक किसान को सही मात्रा में पानी मुहैया कराया जा सके। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में बारिश पिछले कुछ सालों से उसका कोई ठीक ठिकाना है नहीं। किसी साल बहुत ज्यादा होती है, किसी साल कम होती है, किसी जगह पे बहुत ज्यादा होती है तो किसी जगह पे सूखा भी हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस सिफारिश का जो मेन मोटो है वो ये है कि जितने भी किसान हैं हिंदुस्तान में, सबको पानी की सही मात्रा उपलब्ध कराई जा सके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक्वीफायर रिचार्ज, ये सब अनिवार्य करने की मांग की गई है और इसके साथ ही वाटरशेड परियोजना को बढ़ावा दिए जाने की बात भी इस सिफारिश में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद सिफारिश नंबर 3, भूमि सुधार की सिफारिश। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में लाखों भूमिहीन किसान हैं और ऐसे भूमिहीन किसानों को ध्यान में रखते हुए जो भी भूमि बेकार है या सरकार के पास सरप्लस में है, उस भूमि को भूमिहीन किसानों को दे देना चाहिए। भूमि की मात्रा, प्रस्तावित उपयोग की प्रकृति और खरीदार की श्रेणी के आधार पर कृषि भूमि की बिक्री को विनियमित करने के लिए एक तंत्र के स्थापित करने की सिफारिश भी की गई है। यह भी कहा गया है कि जो आदिवासियों और चारावाहों के लिए जंगलों में चराई के अधिकार हैं, उनको पक्का किया जाए और मौसमी पहुंच और सामान्य संपत्तियों तक पहुंचने के लिए इनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। सिफारिश नंबर 4, किसानों की आत्महत्या रोकने की सिफारिश। देश में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है किसानों की आत्महत्या। पिछले कुछ वर्षों में भारी संख्या में किसानों ने खुदकुशी की है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, केरल, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसों राज्यों में लगातार आत्महत्या के कई मामले सामने आए हैं और आते रहे हैं। आत्महत्या पर रोकथाम के लिए स्वामीनाथन कमेटी ने राज्य स्तरीय किसान कमीशन बनाने, सेहत सुविधाएं बढ़ाने के लिए वित्त बीमा की स्थिति को पुख्ता बनाने पर जोर दिया था। सबसे बड़ी सिफारिश ये थी कि औसत लागत से एमएसपी 50% से ज्यादा रखी जाए, जो कि मैंने आपको सिफारिश नंबर 1 में बताया था। अगर ऐसा किया जाता है तो इस सिफारिश का मानना था कि किसानों की आत्महत्या की नौबत को रोका जा सकता है। सिफारिश नंबर 5, फसल बीमा के लिए कमेटी की सिफारिश। किसानों के लिए यह सिफारिश उस वक्त संजीवनी साबित हो सकती थी जिसके जरिए उन तक कई वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने की योजना बनाई गई थी। इस सिफारिश में किसानों तक बैंकिंग पहुंचाने पर जोर दिया गया था। उनसे तब तक कर्ज नहीं वसूलने की सिफारिश की गई जब तक कि वो कर्ज को चुकाने की स्थिति में ना आ जाएं। कहा गया कि गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण सहित ऋण वसूली पर रोक और क्षमता बहाल होने तक संकटग्रस्त क्षेत्रों और आपदाओं के दौरान ऋण पर ब्याज की छूट दी जाए। इसमें सुझाव दिया गया कि सरकारी सहायता से फसल ऋण के लिए ब्याज दर घटाकर 4% तक सरल कर दी जाए या कम कर दी जाए। सिफारिश नंबर 6, खाद्य सुरक्षा के लिए कमेटी की सिफारिश। सभी के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके, इसी लक्ष्य से कुछ सुधारों पर जोर दिया गया। कम्युनिटी फूड व वाटर बैंक बनाने और भोजन गारंट कानून बनाने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई। भुखमरी को खत्म करने के लिए यह सिफारिश काफी अहम भी थी। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को इससे काफी फायदा पहुंचता। इसमें कुपोषण को दूर करने के लिए भी प्रयासों का जिक्र किया गया था। सामुदायिक खाना और पानी बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया गया था, जो महिला स्वयंसेवी ग्रुप्स की मदद से किया जाता। इसका लक्ष्य था कि अधिक से अधिक लोगों को खाना मिल सके। तो ये कुछ ऐसी मुख्य मांगे थी जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कही गई, जिनको लेकर के किसान मांग कर रहे हैं एमएसपी की कानून बनाने की मांग से अलग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा अगर आपके पास में हमारे लिए कोई और सुझाव है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ इस चैनल पर बने रहें। जल्दी मिलते हैं हम लोग आपसे अपने अगले वीडियो में। देखते रहिए आप लोग मेरे साथ ऑडियंस बोल। धन्यवाद।